कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की बैकुंठ चतुर्दशी पर महीने भर के कठिन तप के बाद कार्तिक व्रत रखने वाली महिलाओं ने शहर में विभिन्न जगहों पर घाट पाट का पूजन किया। इस दिन महिलाओं ने विशेष प्रकार के पकवानों से भगवान का घर बनाया, जिसे सजाकर भगवान को 56 भोग लगाए और पूजन किया। रोहित मोबाइल, सबसे कम रेट की गारंटी, थोक रेट में 0% फाइनेंस में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम उपलब्ध। खाद गोदाम के पास मकरोनिया चौराहा सागर। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान हरिहर का मिलन होता है। इस दिन शिवालयों में भगवान भोलेनाथ को तुलसी मंजरी चढ़ाने का विशेष महत्व है, जिसे लेकर शहर के विभिन्न शिवालयों में भगवान शिव का तुलसी मंजरी से श्रृंगार किया गया। सागर शहर के गोपालगंज नाखरे गली में स्थित शिवालय में भी घाट पाट का पूजन किया गया। दरअसल नया घर प्लान करने वालों के मन में हमेशा सुख समृद्धि रहे, परिवार में खुशहाली हो, भगवान का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी सभी की कामना होती है। लेकिन ऐसा उन लोगों के घर में होता भी है जो निर्माण के समय मकान की नींव में विश्रम्भा यानी कंकड़ पत्थर डालते हैं। यह पत्थर कार्तिक व्रत करने वाली महिलाओं के कठिन जप तप व्रत करने से मिलते हैं। इसके लिए वे सुबह 4 बजे से उठकर नदी या कुआं के घाट पर जाकर स्नान करती हैं, गीत गाती हैं और अपने भगवान की सेवा भाव के साथ पूजा अर्चना करती हैं। 1 महीने तक दिन भर में केवल एक ही अनाज से बने भोजन को एक बार लेती है। रोजाना जहां पर स्नान करने जाती है वहीं से एक पत्थर लेकर आती है। इस तरह से 30 दिन के 30 पत्थर हो जाते हैं। फिर आखिरी दिन इनकी विशेष पूजा होती है। फिर उनको अपने घर में रख लेते हैं। जब सभी मकान का निर्माण होता है तो उसकी नींव में डाल देते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की उस घर पर हमेशा कृपा बनी रहती है। हमारा नाम श्रीवती सेन है, गोपालगंज सागर। हम लोग 40 साल से कार्तिक नहा रहे हैं और उसमें औरतें बढ़ते जाती हैं, कम नहीं होती हैं। और उनकी अच्छी आज पूजन हटी, स्वच्छ घर बने थे हम लोगों की, सबके सबने अच्छी पूजन करी मिल के और सब जने अपने अपने घर पे चले गए। अब हमारे विश्रम्मा भी डालते हैं। वो विश्रम्मा है सुबह ये में जब घर बनते हैं तो उसमें हम लोग सब नींव में डालते हैं। कल हम लोग चौथ के दिन जाते हैं तो उसमें उठा के ले जाते हैं 5-5 विश्रम्मा। 11 और ये कितने साल से करती आ रही हो? हम लोग 40 साल से करते आ रहे हैं। अच्छा, और उपासी कैसी रहती है? उपासी रहते हैं, एक अनाज खाते हैं और कोई उसमें मिलावट नहीं रहती है। और या दही मठा या नौरपा की भाजी लेते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं लेते हैं। कितनी सखी हो आप लोग? हम लोग पहले तो कम थे, अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। 50 हो गए, 50 जन। आज मतलब पूजा का समापन हो गया आपकी? हाँ, आज पूजा का समापन हो गया है। सब लोग इकट्ठे हुए थे और सब लोगों ने अच्छी कथा करी, आरती करी और फिर उसके बाद अपना सब जन एक दूसरे से गले मिले और फिर अपने अपने घर को चले। अब कल जाएंगे, दूसरे दिन जाएंगे तो विश्रम्मा उठाएंगे। विश्रम्मा सब लोग अपने अपने घर ले जाएंगे और जब उनके यहाँ कोई काम मैंने मकान बनेगा तो भी विश्रम्मा उस नींव में डालेंगे, जैसे सबकी अच्छी वो सुख शांति रहे घर में। सभी भक्तों को राधे राधे। जैसे कि हम गोपालगंज सागर के नाखरे गली मंदिर में इस शिव मंदिर जो है यहाँ पर 12 वर्ष से पूजन करा रहे हैं। वैसे यहाँ 35 वर्ष से महिलाएं सुबह 4 बजे से स्नान करके कार्तिक मास में पुण्य फल प्राप्त कर रही हैं। कार्तिक मास में यहाँ पर राधा कृष्ण तुलसी महारानी एवं शालिग्राम की पूजा की जाती है। बड़े ही विधि विधान से शालिग्राम की पूजा की जाती है और सुबह भगवान को उठाना, भगवान को नहलाना, पूजन कराना, प्रसाद लगाना, सारी गीत गान करके ये लोग नित्य प्रतिदिन पूजन करती हैं। और जैसा कि पूरे महीने पूजन करती हैं और दशमी के दिन ये लोग मंडप का पूजन करके और एकादशी के दिन तेल एवं हल्दी का कार्यक्रम रख के और द्वादशी यानी 12 को ये लोग तुलसी का विवाह बड़े धूमधाम से करते हैं। यहाँ लगभग 10 से 15 हजार लोग इकट्ठे होते हैं और बड़े धूमधाम से कार्तिक मास में तुलसी का विवाह करते हैं। आज जैसे कि कार्तिक मास संपन्न हुआ तो आज चतुर्दशी के दिन जो महिलाएं भगवान बांध के अपना सत्य अपने 1 महीने लेकर चलती हैं, उसी सत्य की परीक्षा के अनुसार आज उनके सत्य की परीक्षा ली जाती है और उनके जो भगवान बंधे हुए होते हैं उनके
भगवान में जैसे कि पंचरत्न, सुपारी और जो है जिसको जवाबी बोलते हैं, उसको रख के उसको प्रतिदिन नहलाना, भगवान के रूप में सत्य की परीक्षा के रूप में बांधकर, और आखिरी दिन उसको 1 महीना नहला के आखिरी दिन उस सत्य की परीक्षा की जाती है। उसमें आपके कौन से नियम कैसे क्या रहे हैं, इन सारी चीजों को आज देखा जाता है। आज घाट पाट एवं घर बनाकर जो पूजा की जाती है, उसमें दीपक जला के शालिग्राम भगवान को बिठा के और पूजा की जाती है। और आज के दिन बड़े धूमधाम से पूजा करने के बाद कार्तिक मास को संपन्न करते हैं। और कल के दिन मतलब दूसरे दिन एक एक मुट्ठी अपना जिसकी भी भूल चूक हुई हो, एक एक मुट्ठी दाना जो 30 मुट्ठी करके इकट्ठा करके उसका दान करती हैं और इसी प्रकार कार्तिक मास को संपन्न करती हैं। हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा और सबसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पर बड़े विधि विधान से पूजा की जाती है। सभी महिलाएं बड़े धूमधाम से एवं बड़े नृत्य संगीत से नित्य प्रतिदिन पूजा करती हैं। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय। रोहित मोबाइल सबसे कम रेट की गारंटी, थोक रेट में 0% फाइनेंस में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम उपलब्ध। प्रथम शॉप सरस्वती मंदिर के पास सराफा बाजार सागर, द्वितीय शॉप खाद गोदाम के पास मकरोनिया चौराहा सागर, तृतीय शॉप हीरो शोरूम के पास भगवानगंज सागर। मोबाइल नंबर 8839393058, 8818815881।